हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो है पार्ट नंबर 30। और 30 से पहले की वीडियोज आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2021 का प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोज एक ही जगह पे देख सकते हैं। ओके, रिवीजन करने के लिए ये अच्छा तरीका है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में है आपके जो 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 जनवरी 2021 का एग्ज़ाम, जो कि आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का हुआ था, तो उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेरिसेला वैक्सीन इज ए, यानी वेरिसेला वैक्सीन है वो क्या है, किस टाइप की वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेरिसेला वैक्सीन क्या है? एक क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। आपका बी ऑप्शन इज राइट, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? जीवित तनुकृत टीका। ओके, जीवित तनुकृत टीका, इसको हिंदी में कहेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यानी कि जो आपके वायरस होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, वो लाइव होते हैं और उनकी जो संक्रमण फैलाने की जो क्षमता है उसको क्या किया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। उसके बाद वैक्सीन को बनाया जाता है। इसीलिए इसको एक किस टाइप का वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? वेरिसेला क्या होता है? एक चेचक का वैक्सीन होता है। और ये कैसे फैलता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से, ये जीवाणु के बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। जो खसरे का टीका है वो किस तरीके से दिया जाता है, क्या रूट होता है देने का? ओके, तो इसका जो ऑप्शन है आपके इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड ओरल। तो ये आपका दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? सबक्यूटेनियस दिया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो स्किन होती है उसके नीचे से इसको दिया जाता है और इसकी डोज कितनी? 0.5 ml दी जाती है। ओके, तो ये हो गया सबक्यूटेनियस, यानी कि अधत्वची और त्वची जिसे कहते हैं, त्वचा के नीचे। ओके, तो बी आंसर इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स इज ए, कितना है? जो आपके मम्प्स हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं गलसुआ, क्या गलसुआ कहते हैं इसको, जिसमें कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, बड़ी हो जाती है और उसमें क्या हो जाती है, पेन होता है। और तो इसका ये पूछा जा रहा है कि उसकी जो आपकी इंक्यूबेशन पीरियड है, कब वो एक्सपोजर करता है वायरस, ठीक है, बॉडी में। तो 0 से 1 वीक, 1 से 2 वीक, 2 से 4 वीक, 5 to 8 वीक। ओके, तो कितना है आपका? 2 to 4 वीक। ठीक है, 2 से 4 सप्ताह के बीच में, 2 से 4 सप्ताह के बीच में। ठीक है, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 वीक में। ठीक है, यानी कि सी आंसर आपका है, सी ऑप्शन इज राइट है। ओके, 2 से 4 वीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज above normal but below those diagnostic diabetes occurring during pregnancy is called। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपका ब्लड शुगर, ठीक है, सामान्य से, नॉर्मल से ऊपर है, लेकिन
वो जो डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ है यानी कि जो वास्तविक डायबिटीज़ है तो उसमें क्या है, उससे नीचे है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, किस टाइप की किस टाइप की डायबिटीज़ कही जाएगी। ओके, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और आपका गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रक्त ब्लड शुगर होता है उसका जो मान होता है यानी जो उसकी वैल्यू होती है वो सामान्य से ऊपर होती है, ठीक है, और जो डायग्नोस किया जाता है उससे नीचे होती है। ये क्या होता है, ये मोस्टली इसको गर्भकालीन मधुमेह कहा जाता है, यानी कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज़ होती है उसको क्या कहा जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ओके, और इसमें कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देता है और इसमें आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन व्हिच वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है आपका, ये एक प्रकार का फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा क्या होता है, एक टुकड़ा क्या होता है दूसरे हड्डी में दूसरे में चला जाता है। तो वो किस टाइप का फ्रैक्चर होगा, ये किस टाइप का फ्रैक्चर होगा, ये होगा आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यानी डी ऑप्शन इज राइट, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये क्या होगा इस टाइप का आपका जो, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, आपके ऑप्शंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, वीजिंग एंड चेस्ट पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अस्थमा के जो लक्षण हैं, संकेत हैं, उसमें क्या है, सभी शामिल हैं और एक को छोड़कर, यानी कि जो उसके लक्षण हैं इसमें से 3 इसमें लक्षण हैं ऑप्शंस में और एक नहीं है, और जो नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा अस्थमा का इसमें लक्षण नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में कठिनाई, और फीवर यानी बुखार, और व्हीजिंग में क्या होता है, घरघराहट होती है सीने में, ठीक है, और चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द। तो इसमें आपका आंसर, इसमें आपका कौन सा लक्षण नहीं है, तो इसमें आपका लक्षण नहीं है फीवर। ठीक है, बुखार जो है क्या है, नहीं आता है, और आपके अस्थमा के तीनों लक्षण हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया बुखार जो कि नहीं होगा इसका लक्षण, और तीसरा आपका है घरघराहट, और चौथा है चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द। ठीक है, तो ये क्या है, ए, सी और डी ये तीनों अस्थमा के सिम्टम्स हैं, और जो बी है फीवर ये अस्थमा का सिम्टम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ है सिवाय, यानी कि सिवाय इसका मतलब इसको छोड़कर, और 3 इसके लक्षण हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि आपको सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि आपको इनमें से 4 ऑप्शंस में से 3 फल हैं और एक को सिवाय यानी एक के सिवाय यानी एक्सेप्ट। तो यहाँ एक्सेप्ट का मतलब ये है कि एक नहीं है और बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो जो नहीं है वही आपको बताना था। ओके, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है जिसमें उन्होंने सिवाय लगाया है यानी कि एक्सेप्ट लगाया है जिसको छोड़ के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। जो पार्किंसंस बीमारी होती है उसके क्या संकेत और क्या लक्षण हैं। ओके, तो क्या लक्षण हैं आपके, ट्रमर्स, इम्पेयर्ड पोस्चर्स, स्पीच चेंजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो पार्किंसंस रोग के लक्षण क्या है, ट्रमर्स यानी कांपना और असंतुलन होना, यानी कि जो आप बैठते हैं या खड़े होते हैं तो आपका पोस्चर्स गलत होता है खड़े होने का, और स्पीच चेंजेस यानी बोलने में परिवर्तन होता है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि आपका ऑल ऑफ द अबव।
तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन इज राइट। इसमें से सभी क्या हैं, इसके लक्षण हैं, यानी बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन, इम्पेयर्ड पोस्चर्स और ट्रेमर्स यानी कंपन होना, स्पीच चेंजेस यानी बोलने में परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, तो डी आंसर इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में जो 2021 को 24 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इन। विटामिन डी मुख्यतः शरीर में कहाँ पर क्या होता है, संरक्षित होता है, स्टोर होता है, मसल्स में, फैटी एसिड्स में और फैटी टिश्यूज़ में, स्किन में, गाल ब्लैडर में। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा फैटी टिश्यूज़ यानी वसा ऊतक में। ठीक है, वसा ऊतक में विटामिन डी क्या होता है, ज़्यादातर शरीर में वसा ऊतक में संग्रहित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ का क्वेश्चन आपका है कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है सिवाय की, यानी कि आपको पूछा जा रहा है सभी विटामिन वसा में घुलनशील है और एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का अर्थ है एक को छोड़कर, तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, वही आपको बताना है। तो इसमें आपका विटामिन ए, सी, ई और के। तो जो विटामिन आपका सी है, ओके, तो ये क्या है, ये वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए, डी, ई और के। ये क्या होगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और जल में अगर घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। ओके, तो इसमें आपका होगा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, ए और ई के, और आपका जो सी है वो जल में घुलनशील विटामिन होगा। तो फैट में यहाँ पूछा जा रहा है फैट में घुलनशील विटामिन है और किसको छोड़कर नहीं है, तो सी को। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, थोड़ा क्वेश्चंस जो है क्या होता है घुमा के पूछते हैं। इसमें जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इनको पूछने का तरीका इनका देखिए कैसा उन्होंने किया है कि उन्होंने ऐसा किया है कि आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और एक के बारे में एक आपका, अगर आप जब एक को पता होगा एक ऑप्शन, तभी आप तीनों को गलत साबित कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं एक को छोड़कर। तो एक को अगर छोड़ेंगे तो विटामिन सी ही होगा, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन है। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी इज। फ्रेंड्स, मैं इतना डिटेल में और समझा के इसीलिए बता रहा हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी इंग्लिश इतना अच्छी नहीं है, और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर आप क्वेश्चंस जो है हिंदी में इसको वीडियो बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं हिंदी में भी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी इज। ठीक है, राइबोफ्लाविन की कमी का क्या है, संकेत क्या है? तो जो संकेत है वो क्या है, आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड आपका है केराटाइटिस एंड आपका प्लेग्रा हो गया, रिकेट्स हो गया। तो कौन सा इसका संकेत है? ओके, क्लिनिकल साइन क्या है आपका? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ओके, एंगुलर स्टोमेटाइटिस इसका संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें यह ऑप्शन ही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। क्या है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स? ऑप्शंस है आपके कौन से? इजी क्वेश्चन है, लेमन, ऑरेंज, आंवला और टोमेटो। तो विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है आंवला। ओके, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी,
तो दैट इज आंसर इज द ascorbic acid. Okay, the chemical name of vitamin C is ascorbic acid. Okay, and next question हमारा है patient fall due to improper application of restraints in the ICU is an act of